नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि से मार्गी जो शनि हुए हैं 4 नवंबर 2023 को, उनकी और उनके इफेक्ट्स की। और हमने कन्या तक देखा है, अब तुला की बात करेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे आपके लिए वीडियोस लेके मैं आ रहा हूँ, डिटेल्ड चीज़ें अलग अलग टॉपिक पे जो आपने कभी देखा नहीं हो, सुना नहीं हो, ऐसी डिटेलिंग के साथ, ऐसे अनुभव की डिटेलिंग के साथ। इसलिए आपको ये चैनल मेरा चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना चाहिए। नॉर्मली मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अब कह रहा हूँ क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मेरी खुशी के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर तुला वालों के लिए हम बात कर रहे हैं, शनि मार्गी है और 4 नवंबर से हो चुके हैं। मार्गी स्थिति जब होती है तो एक क्या होता है कि कोई ग्रह वक्री जब मार्गी यानी रूटीन चाल में आप चल रहे हैं और अचानक से चीजें ऊपर नीचे जब होती है, वक्री स्थिति में आती है, तो वहां स्तंभी होती है, फिर मार्गी या वक्री होती है। तो मार्गी, स्तंभी और वक्री, फिर वक्री से जब ग्रह मार्गी होता है तो वापस वो बीच में स्तंभी वाली सिचुएशन आती है, तो वहां से फिर वो रूटीन में आते हैं। एक होता है ना कि आप रूटीन में चल रहे हैं, अचानक से स्पीड ब्रेकर आया तो आप रुक गए, रुके, उसके बाद धीरे से फिर आप आगे बढ़े। तो ये जो चीजें हैं ये रिवर्स में भी वैसे होती है। तो यहां पर ये आपके लिए हो रहा है। तो शनि यहां पर मार्गी तो हो गए हैं 4 नवंबर को, लेकिन उसका जो इफेक्ट है मार्गी का, वो इफेक्ट आपको 1 महीने के, क्योंकि शनि एक तो स्लो प्लैनेट है, उसने जब वक्री स्थिति में फास्ट रिजल्ट्स दिए हैं तो वो भी उसके साथ, मतलब दूसरे ग्रहों के कंपैरिजन में शनि वैसे सबसे स्लो है, और वक्री में भी वो उनसे उतना फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ खुद से वो फास्ट रिजल्ट देता है और वो बल्क में बड़े रिजल्ट्स देता है, जबरदस्त रिजल्ट्स देता है, और ये बहुत बड़ा उसका प्रभाव है। तो यहाँ पर मार्गी जब हो रहा है तो उसके इफेक्ट भी यहाँ पर आपके लिए बड़े होंगे, बट डिफरेंट वे में होंगे, क्योंकि दूसरे ग्रहों की तरह वो तुरंत ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए जब वो मार्गी स्थिति में आ रहा है तो उसको ढलने में स्तंभी स्थिति रहेगी बीच में, और मार्गी तक पहुंचते पहुंचते वो चीजें धीरे धीरे फिर रोटेशन एकदम स्पीड में होगा। तो यहां पर आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है कि आप ऑब्जर्व कीजिए ये समय को। ये 1 महीने में धीरे धीरे चीजें हो रही है, तो अब आपको क्या है, पिक्चर्स क्लियर होते जाएंगे कि अरे मेरे जीवन में ये, देखिए जीवन में बहुत सारी चीजें होती है। आपका पढ़ाई होती है, आपकी जॉब होती है, आपका बिजनेस होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ लाइफ पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं, आपका विदेश जाना होता है, विदेश में पढ़ना, जॉब करना, बिजनेस करना होता है, आप हाउस वाइफ है, आपके आसपास में जो लोग हैं, सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, आपके दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, आपके पुराने दोस्त हैं, नए दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स के जो भी हेल्थ इश्यूज हैं आपके हैं। सो देर आर सो मैनी थिंग्स, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, इसीलिए ये ग्रहों का समझना जरूरी है। तो यहाँ पर मार्गी और शनि, ये बड़ा ग्रह है, शनि जो इफेक्ट करता है वो बड़े इफेक्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म के होते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब तुला वालों के लिए क्या है कि शनि की ये उच्च राशि है। तो हम तुला लग्न के लिए बात करें, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, राशि को कम दीजिए। यहाँ राशि से भी देखिए आप, लेकिन लग्न आपका ये चार्ट है, आपका जो बर्थ चार्ट होगा लग्न से होगा, और वहां ज्यादा इफेक्ट, तुरंत इफेक्ट होगा, इसलिए मैं इसकी बात ज्यादा लग्न की कर रहा हूं। अब तुला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शनि की उच्च राशि है, और शनि ये जो है ये बहुत जबरदस्त इसमें रिजल्ट्स देता है। अब क्या होगा कि आपका शनि पंचम भाव में ऑलरेडी चल रहा है, वहां पर वो मार्गी था, फिर वक्री हुआ, अब मार्गी हो रहा है 4 नवंबर से। तो वो स्थिति उसकी चल रही है, अब वो एक सिचुएशन में आ रहा है मार्गी, और उसके इफेक्ट्स आपको ऑब्जर्व करने हैं हर चीज में। आपको अपने बजट्स देखने, अपना फैमिली देखना है, अपना घर देखना है, अपनी पार्टनरशिप, बिजनेस, हर चीज को ऑब्जर्वेशन में रखिए। अब यहां पर क्या होगा, पंचम भाव है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। शनि स्टॉक मार्केट का मालिक है, आपकी कुंडली में भी शनि स्टॉक मार्केट का मालिक है और उसी स्थान में बैठा हुआ है। तो ये जबरदस्त सिचुएशन है। क्या इफेक्ट्स होंगे पंचम भाव को लेकर, फिर उसकी दृष्टियों की हम बात करेंगे। तो पंचम भाव में देखिए, संतान भाव को लेकर जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, यहाँ आपके सामने देखिए वक्री स्थिति में क्या होता है, शनि स्पीड में तो रिजल्ट देता है, बट रिजल्ट क्या देता है कि वो चीजों को आपके सामने लाता है, उभारता है, और उसको आपके सामने इस तरह से लाता है कि इसका सॉल्यूशन करो, ये प्रॉब्लम है,
ये हर्डल्स है, ये सिचुएशन है आपके सामने। शनि राहु क्या करते हैं, सिचुएशंस खोल के रख देते हैं कि भाई ये परिस्थितियां हैं, जो बंधी हुई चीजें हैं, जो सीन है, मतलब जो आपके सामने पूरा उसके ऊपर कवर किया गया है, उसको छुपाया गया है, वो खोल देते हैं ये लोग, शनि और राहु। तो शनि ने क्या किया कि आपके सामने बहुत सारी रियलिटी ला दी पंचम भाव को लेकर। अब पंचम भाव में अगर हम संतान की बात करें तो आपको पहली चीज ये समझते हैं कि संतान प्राप्ति की इच्छा है। तो कोई आपको कहता है कि भाई आपको संतान प्राप्ति में ये चीजें प्रॉब्लम है, या ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। शनि ने क्या किया, क्लैरिटी करवा दी कि वो क्या अच्छा नहीं है। कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है अलग बात है, लेकिन क्या है रियलिटी वो आपके सामने आ गई होगी। आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छा हो सकता है, शनि ने आपको बता दिया। अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए ये सिचुएशन है, यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बताया। अच्छा, इजी है चीजें तो भी बता दिया। ऐसा नहीं कि उसने बुराई बताया, उसने अच्छा भी है। सपोज किसी ने आपको डरा है कि आपको तो संतान प्राप्ति है ही नहीं, डॉक्टर ने बोला या किसी और ने, बट शनि ने आपको बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए अच्छे योग है। और किसी ने ये बोला है कि बहुत अच्छे योग है, बहुत अच्छी स्थिति है, डॉक्टर ने बोला, लेकिन शनि ने बोला कि रुकिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में इन चीज़ों को लेकर डिफेक्ट है या कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, पहले उसका सॉल्यूशन करवाइए। तो शनि ने आपके सामने वो रियलिटी रखी है, उससे डरना नहीं है, पहली चीज़ ये है। तो आपके लिए अगर कुछ ऐसे योग बने हैं संतान प्राप्ति को लेके, तो उसका सॉल्यूशन करवाना है, उससे डरना नहीं है। शनि चाहता है कि वो क्लैरिटी के बाद आप आगे बढ़े तो जीवन में अच्छा सुख प्राप्त कर पाएंगे। आपके संतान जो है उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको ध्यान में लाया कि भाई ये देखिए, आप मान रहे हैं कि मेरे बच्चे तो बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ और ध्यान है उनका, या वो डाइवर्ट हो रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप जो है, सर्कल जो है वो अच्छा नहीं है, एवरीथिंग। तो शनि ने आपके सामने वो रियलिटी वो भी बताई। तो आपके संतानों के लिए जो अच्छा है वो करेंगे शनि। तो आपको उन पे ध्यान देना है कि आपको ये नहीं सोचना है अरे अच्छी दोस्ती थी, ये क्या हो गया। नहीं, अच्छी नहीं थी, इसलिए शनि ने बताया आपको। सो बी क्लियर। दूसरी चीज, अगर अच्छी है और आप छोड़ रहे हैं तो आपको वो भी बताएंगे कि भाई नहीं, ये अच्छे हैं, उनके साथ रखो, ये एक दूसरे से अच्छा सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो दोस्ती का ये बेनिफिट भी शनि ने आपको दिया है, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि शनि यहाँ पर, आप खुद स्टूडेंट है, ठीक है, आप संतान है और आपके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां है, आपको क्या सोचना चाहिए, आपको क्या नहीं सोचना चाहिए, वो भी क्लैरिटी आपको शनि दे रहा है ड्यूरिंग द वक्री। अब मार्गी में ये सारी चीजों में हमें क्या करना है वो समझेंगे, लेकिन इफेक्ट्स क्या मिला है, मानसिक स्थिति अभी क्या है, उसको पहले समझते हैं। देन वील गो टू द मार्गी इफेक्ट्स और उसको किस तरह से लेना है। क्योंकि अभी आप जिस डायलेमा में हैं, जिस सिचुएशन में हम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर संतान की बात हो गई, स्टूडेंट्स की बात हो गई। स्टूडेंट्स भी डायलेमा में थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो शनि ने उसको अपना एक आईना दिखा दिया कि भाई आप में ये कैलिबर है, आप गलत संगत में हैं, आप सही संगत में हैं, आपका क्या पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, रियलिटी आपके सामने बता दी। सही है या नहीं है वो अलग बात है, बट आपको समझना है हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है। सो ये शनि ने आपको स्टूडेंट्स को भी बता दिया। आपके किस ब्रांच में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो भी क्लैरिटी करा दी है। आपको किस कॉलेज में, किस स्कूल में जाना चाहिए, वो भी क्लैरिटी करा दी है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। वक्री में उसने ये सब दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर प्रेम के मामले में भी मैंने बोला था वक्री में कि क्लैरिटी होगी, और बहुत सारे लोगों की क्लैरिटी हो गई है। कमेंट्स में लाखों लोग लिख रहे हैं कि भाई ये आपने बोला था, ये हो रहा है, इवन स्टूडेंट्स के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए। सो यहाँ पर क्या है कि आपको, आपके लिए, आप जिनसे प्रेम के मामले में या जो भी चीज़ें हैं आपको लग रहा है कि ये सही है, तो वो नहीं है तो भी क्लैरिटी हो रही है, और वो है तो भी क्लैरिटी। अगर आपके मन में ये है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, तब भी शनि ये क्लैरिटी, देखिए यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं है। शनि क्या कर रहा है, क्लैरिटी। आप समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो वो कहते हैं किसी भी चीज़ में आप समझते हैं कि अच्छा नहीं है, तो शनि कहता है नहीं ये अच्छा है, देख लीजिए। आपको लगता है कि ये अच्छा है, तो शनि कहता है हाँ है, ये भी सही है आप, तो वो भी क्लैरिटी करवाता है कि ये है तो है। अच्छा, आप समझते हैं ये बुरा है, तब भी शनि कहता है कि नहीं ये अच्छा है, आप रियलिटी आपके सामने। सो एवरीथिंग, तो उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट कीजिए, समझिए। तो प्रेम के मामले में भी अगर कोई सामने वाला आपके लिए चीट कर रहा है या आप चीट कर रहे हैं, तो दोनों की सिचुएशन एक दूसरे के सामने आएगी, क्लैरिटी होगी, और फिर वो आपसे जुड़ेगा या छूटेगा। शनि क्या कर रहा है, खोल के रख देता है बाजी, पत्ते खोल दिए उसने, अब किसको क्या खेलना है खेलो अब आप।
सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन शनि ने आपको दी है। नाउ स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में मैंने बोला था अच्छे इन्वेस्टमेंट करवाए होंगे, आपने उसका बेनिफिट लिया होगा। अभी मार्गी में ये शनि क्या करेगा कि आप उसको समझ के और लंबे अरसे के लिए चलिए। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन कि आपको यहाँ पर शनि का ये बेनिफिट मिल रहा है। आपको शनि में और चीज ध्यान रखनी है। अब ये सारी सिचुएशन जो हुई है वो मार्गी में हुई है, अरे वक्री में हुई है। अब मार्गी में क्या होगा उस पे हम जा रहे हैं इन्हीं सिचुएशन को लेके। जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पर मार्गी स्थिति में आपको क्या होगा, अब ये सारे सिचुएशन आपके सामने आ गए हैं वक्री के। अब शनि चाहता है कि इसको प्यार से, मान से, सम्मान से, शांत मन से इसको क्लियर करो, इसको शॉर्ट आउट करो। इसमें आप कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको लाभ हो, सामने जो है उनको भी लाभ हो, एक दूसरे के प्रति मान हो। ये इसलिए रियलिटी नहीं बताई है शनि ने, रेमेडी समझ लीजिएगा इसको। शनि ने इसलिए रियलिटी नहीं बताई है कि आप लड़ाई झगड़ा या फिर उस पर नेगेटिविटी या अपना गुस्सा डाल के उन चीज़ों को ख़त्म करें, नहीं। ये आपके मन का भ्रम था। आपको लग रहा था कि ये सत्य ऐसा है, मेरा एक सत्य लेके मैं चल रहा हूं कि भाई पर्टिकुलर बंदा, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर चीज अच्छी है, ये मेरा व्यू था। लेकिन शनि ने बताया कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं है। अच्छा, तो मुझे गुस्सा आया करे ये बुरा कैसे, नहीं, ये मेरे गलती थी कि मैं उसको अच्छा समझ रहा था, वो तो वैसा ही था। बट शनि ने क्या किया, वो कर्टन हटा दिया। उसी तरह मैं बुरा समझ रहा था तो वो अच्छा निकला, तो मुझे ये भी गुस्सा नहीं करना है अरे मैंने ये गलती की, मैंने उसको बुरा समझा, नहीं। उसको आपको एक्सेप्ट दोनों सिचुएशन में करना है कि दिस इज माय फॉल्ट। शनि ने आपको आपकी गलती बताई है, उसकी नहीं। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। मार्गी शनि चाहता है कि आप इन चीज़ों में, संतान के मामले में, स्टूडेंट्स हो या पढ़ाई हो, आपके पेरेंट्स के मामले में अगर आप संतान है तो, या आपका स्टॉक मार्केट है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की है, शनि चाहता है कि उसको अब रखिए लॉन्ग टर्म में, आप उसका फायदा, अभी तो शुरुआत हुई है, उसको उठा मत लीजिए, उसको कट मत कीजिए छोटे बेनिफिट में। तो वो चाहते हैं। और प्रेम के मामले में क्लैरिटी है, आपके मन को शुद्ध कीजिए और सामने जाइए। सामने वाले का मन अगर पवित्र हुआ है, शुद्ध हुआ है, आपको क्लैरिटी हुई है, उनको भी हुई होगी, उनको रियलाइजेशन हुआ है, देन यू विल गो विद देम कि भाई चलो नए सिरे से नए चीज़ें अच्छे से शुरू करते हैं, क्लैरिटी के साथ करते हैं, और आगे चल के ऐसा ना हो उसका ध्यान रख के करते हैं। दिस इज द पॉइंट शनि वांट्स। तो आपके लिए शनि चाहते ये है, ठीक है, ये क्लैरिटी है। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि यहां से तीसरी दृष्टि। अब शनि जो वक्र दृष्टि कर रहे थे, शनि वक्री थे। वक्र दृष्टि में क्या होता है, वक्री स्थिति, यानी कि आप किसी को गुस्से से देखते हैं तिरछी नजर से, वो दृष्टि शनि की आपके सप्तम भाव पे थी और स्पीड में रिजल्ट्स दे रहे थे क्योंकि वक्री थे, अब मार्गी हुए। और दूसरी चीज आपके सप्तम भाव को लेकर क्या हुई है कि यहां पर जो गुरु था वो गुरु है, राहु यहां से चला गया है छठे भाव में, यहां से यहां आ गया है, उसका ऑलरेडी वीडियो हमने दे दिया है। तो आपको गुरु यहां जो है सप्तम भाव में, एक तो राहु से अलग हो गए, और गुरु पर जो शनि की वक्र दृष्टि थी और नीच राशि में थी वो हट गई है, और मार्गी यानी कि नॉर्मल दृष्टि है, जो गुस्से वाली नजर थी वो हट के एक नॉर्मल दृष्टि हो गई है। तो गुरु यहां पर बहुत प्रभावी हो गए, गुरु यहां पर बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो आपका गुरु जो है, अब देखिए इस राहु के हटने से और शनि की वक्र दृष्टि हटने से आपको जो लाभ हो रहा है वो सिर्फ शनि का नहीं है, गुरु का भी है। गुरु का स्थान जहां बैठा है वो, गुरु की ये तीन दृष्टियां, ये तीनों आपके पावरफुल हो रहे हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका माइंड और आपके साहस, तीनों में गुरु आपको जबरदस्त सपोर्ट करेगा, जबरदस्त लाभ देगा। तो वो शनि की वजह से, क्योंकि उसकी वक्र दृष्टि उस स्थान से हट गई है, उस ग्रह से हट गई है, तो गुरु यहाँ पावरफुल हो रहा है आपके लिए, तो शनि का बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये नेगेटिविटी जो है, एक होता है ना, एक दरवाजा बंद है, उसके बाहर एक सिपाही खड़ा है कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अब वो सिपाही हट गया है, वक्र दृष्टि वाला, और राहु भी हट गया है। तो यहां पर क्या है कि दरवाजा अब आप खुल जाएगा अगर आप जाके, बंद है लेकिन अब मार्गी दृष्टि है, शनि आपको दरवाजा आप धक्का देंगे तो खुल के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सिर्फ दरवाजा खोलने वाली बात है, आपको कोई रोकने वाला नहीं रहा। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। उसने अब तक क्लैरिटी करा दी है कि भी लाइफ पार्टनर ने क्या क्या गलतियां की है, वो कहीं किसी बिजनेस में पार्टनरशिप रॉन्ग कर रहे हैं तो क्लैरिटी है, या तो ब्रेक हो गई है या फिर क्लैरिटी हो गई है और आगे एक क्लैरिटी के साथ बढ़ना है, वो चीज़ें हो गई है। लाइफ पार्टनर के साथ वही चीज़ें हुई है
कि भाई आपकी गलती, क्लैरिटी हो गई है, अब उसमें आगे बढ़ना है या नहीं है। शनि चाहता है कि अच्छे से आगे बढ़ें। अब आपके पर्सनल चार्ट और आपकी दशाएं ऐसी है कि भाई अब ऐसा होगा ही नहीं, देन इट विल बी रॉन्ग सिचुएशन। रॉन्ग यानी कि अब वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपके लिए यहाँ क्लैरिटी हो गई है। अब अच्छा या बुरा क्या है वो आप किस एक्सट्रीम तक वो नहीं अच्छा है, वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। नाउ आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि भाई इसके इम्पैक्ट क्या हो गए। लाइफ पार्टनर को आप छोड़ देंगे, बिजनेस पार्टनर को आप छोड़ देंगे, तो इसके लॉन्ग टर्म के इफेक्ट पड़ेंगे। तो वो भी शनि चाहता है कि आप अच्छे से सॉल्व करें, रिजॉल्व करें। आप अभी गुस्से में करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में आपको लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोचनी है, बेनिफिट सोचना है, लॉस सोचना है, इम्पैक्ट सोचना है, एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजन। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। शनि की एक दृष्टि यहाँ पर है आपके 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम। गुरु की भी 5वीं दृष्टि है, शनि की 7वीं दृष्टि है, और ये स्थान सूर्य का है। सूर्य अभी तुला में चल रहा है इसी महीने में 17 नवंबर तक। तो आपको ध्यान रखना है, तुला ये नीच राशि है, फर्स्ट हाउस है, गुरु की दृष्टि है, थोड़ा वो लाभ मिल रहा है, लेकिन सूर्य है नीच राशि में, शनि की दृष्टि है, वक्र दृष्टि हट गई है। जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मुझे अब जॉब नहीं करना है, छोड़ देना है, काम छोड़ दो, बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट जो चल रहा है उसको छोड़ना है, मैंने पहले भी मना किया था, अभी भी नहीं छोड़ना है। शनि की ये दृष्टि हट गई है, सूर्य तुला से निकल जाएगा नेक्स्ट मंथ, मतलब इसी मंथ की 17 को, फिर बहुत अच्छा है। तो गुरु की ये बेनिफिट पूरी मिलेगी। समय संभालिए, अच्छा समय है। अभी तो वक्री स्थिर मार्गी के प्रोसेस में है शनि, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आपको लाभ होगा। शनि लॉन्ग टर्म के लिए आपको, बिजनेस हो, जॉब हो, इवन आप हाउस वाइफ है, आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने किए हुए हैं या चीज़ें आपने बचा के रखी है पैसे, तो वो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट होगा और उसका बेनिफिट होगा। तो ये आपके लिए शनि बहुत लाभदायक है। आपके जॉब में, बिजनेस में, सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करेगा, अच्छा होगा। जो नेगेटिविटी थी काफ़ी हद तक कम हो गई है। 17 के बाद सूर्य जाएगा, आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। गुरु का पूर्ण प्रभाव दोनों स्थान पे है, तो अच्छा है, लाभ ही लाभ है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो शनि की एक और दृष्टि है यहाँ पर, जो कि आपका फैमिली का, परिवार का स्थान है, आपका वाणी का स्थान है, और आपका धन संचय का स्थान है। अब यहाँ पर शनि की मार्गी दृष्टि जो है, वक्र दृष्टि, परिवार के साथ जो मनमुटाव था, गुस्सा था, टेंशन था, वो यहाँ पर दूर हो जाएगा। आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, आपसे उनको लाभ होगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। आपका धन संचय कहाँ करना है, सही दिशा में करना है, क्या चीज़ें करनी है, परिवार से लाभ होगा, आपकी वाणी से लाभ होगा। आपकी वाणी जो अब तक सबको परेशान कर रही थी, आपकी वाणी से आपको, नॉट इवन फैमिली, सब जगह पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब आपके लिए अच्छा हो जाएगा, वो अब आपके लिए शुभ हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर आपको शनि मार्गी स्थिति में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी करवाना चाहता है परिवार के साथ। लॉन्ग टर्म के लिए अब आप वापस जुड़ेंगे अगर कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। शनि आपको जीवन में सुख समृद्धि देगा मार्गी स्थिति में, बहुत अच्छा है। उसने वक्री स्थिति में जो प्रॉब्लम्स इन सब स्थानों को लेके क्रिएट किए हैं, या मैं कहूँगा कि रियलाइज करवाया, ओपन करवाया, आपके सामने लाया है, उसको गुस्से से नहीं देखना है, उसको समझना है कि ये चीज़ें मेरे जीवन में सही नहीं थी, इन चीज़ों को मुझे सुधारना है, अच्छा करना है, और उसका बेनिफिट उठाना है, उनके साथ जुड़ना है, उनको छोड़ना नहीं है। चाहे आपके लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपका जॉब का स्थान है, आपके परिवार। देखिए तीनों चीज़ें उसने पकड़ी है, परिवार, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और आपका जॉब, आपका सोर्स ऑफ इनकम। सब जगह पर आपको अच्छे से एक दूसरे से वापस कैसे मिलके अपनी गलतियों को स्वीकारना है, सामने वालों की गलती को माफ़ करना है, और अटैचमेंट बढ़ाना है। लाभ ही लाभ है। सो ये बेस्ट सिचुएशन है आपके लिए, उसका लाभ उठाइएगा। और आपको ऐसे ही डिटेल्ड चीज़ें मैं लेके आऊँगा एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, हस्तरेखा शास्त्र और न्यूमरोलॉजी मैंने शुरू कर दी है। डिटेलिंग होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है, और अभी तो शुरुआत है। मैं बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, उससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।